हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। जो आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है बच्चों, उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने मोशन गति के बारे में बहुत बढ़िया से देखा था और उसमें डिस्टेंस से लेके एक्सेलरेशन त्वरण तक की बात कर ली थी। उसके बाद उसी में हमने न्यूटन्स के नियम देखे थे और न्यूटन्स के गति के भी नियम देख लिए थे। राइट, इतना सब कुछ हम देख लिए थे। उसके बाद भी हम चले गए थे सिंपल मशीन, साधारण मशीन पढ़े थे। उसके बाद उत्तोलक पढ़े थे। उसके बाद भी हमने नहीं रोके और हम कहां पहुंच गए, वर्क पावर और एनर्जी पे पहुंच गए। ठीक है, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा पे पहुंच गए और बहुत बारीकी से उस चैप्टर को हमने पूरा डिस्कस किया कि सारा कुछ आपका डिस्कस हो जाए, कुछ भी उसमें छूटे ना। ठीक है, इतना सब कुछ हमने कर लिया, बट हमने पेंडिंग रखा एक चीज, उसका नाम क्या है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 50-50 होता है, आधे न्यूमेरिकल आते हैं और आधी थ्योरी आती है, मतलब कॉन्सेप्ट आते हैं साइंस में। राइट, कभी कभार यही 60% आपके कॉन्सेप्ट आते हैं और 40% न्यूमेरिकल आते हैं। साइंस में इसी के साथ, फिजिक्स के साथ में ही ऐसा है कि जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अदरवाइज ना तो केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाने हैं और बायो में न्यूमेरिकल होते नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में कहीं कभी कभार इक्वेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मेन कहानी क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वो है फिजिक्स में। ठीक है, और फिजिक्स में भी कुछ खास चैप्टर हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपका वर्क पावर एनर्जी हो गया, मोशन हो गया। ठीक है, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपसे कम से कम 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल बनने हैं। तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बहुत सिंपल वे से देखते ही कैसे ही न्यूमेरिकल को टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले न्यूमेरिकल के साथ में और हम सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं और कहते क्या है, एक क्वेश्चन हमारा है कि कोई चींटी स्टेप्स में चलती है। कैसे चलती है, स्टेप्स में। जैसे 4 मीटर जाती है, कितना जाती है, 4 मीटर जाती है। उसके बाद 5 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर नीचे की तरफ जाती है स्टेप्स में, फिर 4 मीटर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 3 मीटर वो स्टेप्स में जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे करके वो सीढ़ियों, एक तरीके से मैं सीढ़ी की बात कर रहा हूं। कह क्या रहा हूं कि जो सीढ़ी की चौड़ाई है, सीढ़ी से नीचे उतर रही है चींटी। ठीक है, जो आप सीढ़ी छत वाली, जब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाते हो तो सीढ़ियों से जब होके जाते हो, सीढ़ियां बिल्कुल ऐसे स्टेप्स में बनी होती है ना, ऐसे ही होती है बिल्कुल। अब क्या कर रही है, मानना क्या है कि चींटी कहाँ है, यहाँ पे है। अब यहां से चींटी को बिल्कुल यहां पे जाना है। राइट, तो आपसे पूछेगा कि चींटी के द्वारा चली गई कुल दूरी तथा विस्थापन क्या होगा। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चींटी वाला क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, पेपर में आप निकाल के देख सकते हो, रेलवे एएलपी में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमने उठाया आपको सबसे बढ़िया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने के लिए। बहुत अच्छा लगा ये ऐसा क्वेश्चन मुझे देख के। ठीक है, अभी और भी आपको एक प्यारा सा, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले या पहले पूछे गए हुए क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, इससे आपका 2 चीज कवर होगा। एक तो आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो साइंस में फिजिक्स के जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो तैयार हो जाएगा और साथ के साथ में इन सब क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। राइट, अब देखो जरा, मान लो ये 2 स्टेप से नीचे उतर जाती है चींटी। ठीक है, तो कह रहा है आपसे कि चींटी के द्वारा चली गई कुल दूरी तथा चींटी के द्वारा चला गया कुल विस्थापन, दोनों चीजें निकाल के दो। हमने बताया था आपको कि दूरी विस्थापन हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी दूरी विस्थापन हो, बट सारे विस्थापन दूरी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने आपको पहले से बता रखी है। विस्थापन और दूरी के बारे में अगर हम बात करें तो कुल दूरी की बात करें तो इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी का मतलब चींटी के द्वारा चली गई कुल दूरी ही तो दूरी है। तो कितनी दूरी चली भाई साहब, जरा आप बताओ। 4 इधर चली, अगर मैं दूरी की बात कर रहा हूं तो जरा आप बताओ, 4 गई, फिर 3 नीचे गई, है ना, फिर उसके बाद फिर 4 गई, फिर 3 नीचे गई। टोटल कितना दूरी चल रही भाई, 4 3 7, 7 4 11 और 11 3 14 मीटर आराम से वो चल गई। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए आपको। राइट, अब देखो जरा विस्थापन क्या होता है। विस्थापन जो आपका होता है दोस्तों, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जरा आप बताओ, इनिशियल पॉइंट ये है, शुरुआत यहां से हो रही है, अंत यहां पे हो रहा है, इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी ये लाइन हो सकती है क्या? जरा आप बताओ, ये लाइन इधर से जाएंगे तो ज्यादा दूरी होगी, बट अगर सीधा जाएंगे जिसे कहते हो आप शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट ये हो सकता है क्या पॉसिबल? ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितनी हो गई? तो जरा आप बताओ, एक चीज बताना मुझे, कॉन्सेप्ट मैथ का है, ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, तो अगर हम इसको 4 लिख दें और इसको 3 लिख दें, तो जरा आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है आपका कर्ण, ठीक है ना, हाइपोटेनियस जिसको आप बोलते हो, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस आपका क्या होगा? तो हाइपोटेनियस आपका बेस और क्या है, ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स का सम होता है। ठीक है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 16, इसको अगर हम जोड़ेंगे 25, और 25 का रूट क्या आ गया? 5। इसका मतलब जब 4 और 3 रहेगा तो ये क्या रहेगा? 5 रहेगा। इतनी बात, यहां से यहां तक। ऐसे ही यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये कितना रहेगा दोस्तों? ये भी 5 रहेगा। ठीक है, अब जरा आप बताओ विस्थापन यहां से यहां तक कितनी दूरी हो गई? टोटल 5 प्लस 5 कितना हो गया दोस्त? 10 मीटर। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिला होगा कि विस्थापन आपका 14 मीटर है, जबकि दूरी क्या है? 10 मीटर। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जरा आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर्स कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सेट कर लेना आप। ठीक है, दूरी उतनी ही रखना, डिस्टेंस, जैसे ये यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम, बट हमने लिख रखा है। ठीक है, ये क्या है? सारे के सारे मीटर में है, राइट। आपको क्या करना है दोस्त, मान लो आप खुद ही हो, सीढ़ी से, मान लो कोई आदमी है, कोई आदमी, ठीक है, कोई मैन है जो कि क्या करता है? स्टेयर्स पे चलता है, सीढ़ियों पे। ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, ये सीढ़ियां हैं जिसपे आप चलते हो ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपकी बात, नीचे से ऊपर चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी वही है, नीचे से ऊपर, है ना, ऊपर जाते हो। तो ये मान लो 6 मीटर ऊपर है, उसके वैसे सीढ़ियां इतनी नहीं होगी, सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है, सेंटीमीटर में ज्यादा छोटी हो जाएंगी, मतलब कुछ भी है, ये जो भी है आप समझ लो, है ना। नीचे से ऊपर आपको जाना है, कुछ स्टेप्स ये है, इसी रास्ते से होके हुए जाना है। तो आपको दूरी का जो भी आंसर आएगा वो, और विस्थापन का जो भी आंसर आएगा वो, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, राइट। एक नया क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड का मतलब यह है कि सबसे पहले एक वृत्ताकार पाथ है। क्या है? वृत्ताकार पाथ मतलब रास्ता, राइट। एक वृत्ताकार रास्ता है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? यदि कोई आदमी उस रास्ते को, मान लो पार्क है, राइट, मान लो पार्क है, पार्क का क्या है? वृत्ताकार पार्क है, और वृत्ताकार जो पार्क है उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस जो है, जो उसकी रेडियस है वो कितनी है? 7 मीटर है। तो उस रास्ते को, यदि कोई आदमी उस रास्ते को 2.5 बार, 2.5 टाइम्स, 2.5, है ना, 2.5 बार चक्कर लगाता है, तो करना क्या है आपको? अगर चक्कर लगाता है तो दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा प्यार से बताओ, एक चीज बताओ मुझे, वृत्ताकार के लिए, वृत्तीय गति के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है, ठीक है, गति में ही। ठीक है, वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्ताकार पथ पर, मार्ग पर, ठीक है, चलना ही वृत्तीय गति कहला देती है। एक फॉर्मूला हमने बताया था वहां पे, क्या बताया था? कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यही बताया था क्या? ये बताया था, ठीक है।
अब जरा आप बताओ, जो दूरी होगी यहाँ पे, ठीक है, हमसे तो चाल नहीं पूछी गई है ना, हमसे क्या पूछी गई है, हमसे तो टोटल दूरी और विस्थापन ही पूछा गया है। तो जरा आप बताओ, एक चीज बताना कि दूरी कितनी हो सकती है। दूरी आपकी सर्कल की 2πr होती है कि नहीं, समय का चक्कर ही हटाओ। अगर हम दूरी की बात कर लें तो दूरी कितनी हो सकती है इसकी, मान लो ये कोई रास्ता है, इसका रेडियस क्या है, इसकी जो त्रिज्या है r है, तो इस यहां से लेके इस पॉइंट से इतना घूम के आने के लिए कुल दूरी जो होगी, कुल दूरी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2πr, यही परिधि होती है इसकी, ठीक है, सरकमफेरेंस होती है इसकी, यही है ना, सरकमफेरेंस ही कुल रास्ता हुआ, परिधि ही इसका पूरा रास्ता हुआ। परिधि क्या होती है, 2πr होती है, क्या होती है, 2πr होती है। जरा आप बताओ, r दिया है क्या, r दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। तो अगर हमें कुल दूरी निकालना होगा तो 2π इंटू आर, ठीक है, r की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 मीटर। बताओ कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो जरा आप बता देना कमेंट में कि क्या दिक्कत है, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि जो एक चक्कर के लिए कुल दूरी है, एक चक्कर के लिए है ना 2πrn होता है, ठीक है, बट एक चक्कर के लिए जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई दोस्त, एक चक्कर के लिए, यहां लिख देता हूं, एक चक्कर के लिए जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, जरा आप बताओ, देखते, 44 मीटर हो गई। बट कितने चक्कर लगाया जाता है, 2.5 चक्कर, ठीक है, तो 2.5 चक्कर के लिए जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, और 2.5 का मतलब 5/2 इंटू 44, ठीक है, ये आ गया 22, और ये 22 पंचे 110 मीटर। इसने में शायद कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना आपको बहुत प्यार से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था दूसरा कि विस्थापन, आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ भी एक ही चीज पूछेगा, राइट, तो आप या तो दूरी निकालना आपसे पूछेगा या तो विस्थापन, तो दूरी तो आपका तरीका ये था। अब विस्थापन में इसका बहुत इजी तरीका, कहने का मतलब ये है कि जरा आप बताओ, अगर ये वृत्ताकार पाथ है, ये वृत्ताकार रास्ता है, और मान लो ये इसकी त्रिज्या है, तो कोई आदमी अगर यहां पे है, ठीक है, कोई आदमी अगर यहां पे है, ठीक है, तो ये आदमी कितनी बार चक्कर लगाता, पहली चक्कर में तो यहीं आ गया। और आपको बताया था विस्थापन क्या होता है दोस्तों, विस्थापन जो होता है वो होता है एक जगह से जाके अगर दूसरी जगह पे आ जाओगे, ठीक है, तो आपका जो विस्थापन होगा 0 होगा, क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इनिशियल एंड फाइनल जो पॉइंट है वो एक ही है। और अगर एक ही पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का, उसमें कोई भी विस्थापन नहीं होता है। तो जरा आप बताओ, अगर एक चक्कर है तो एक चक्कर में कुछ विस्थापन है क्या, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही दूसरा चक्कर जब आदमी लगाएगा तो 2 चक्कर में विस्थापन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, यहां पे कितना होगा, 2 चक्कर के लिए तो 0 होगा, बट तीसरे चक्कर के लिए जब आदमी जाएगा 3 चक्कर, पूरा तो लिखा ही नहीं है, कितना लिखा है दोस्त, सिर्फ यहां से यहां आधा चक्कर ही तो पहुंचेगा। पहला गया कुछ नहीं मिला, दूसरा गया कुछ नहीं मिला, तीसरा गया, बट यहां से वो कहां चला गया, यहां चला गया। जरा आप बताओ, शुरुआत वाला पॉइंट ये था, अंतिम वाला पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का रास्ता क्या हो सकता है, सबसे छोटा वाला रास्ता बताना है। ये वाला रास्ता ठीक है क्या, ये रास्ता सबसे छोटा है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं लेंगे। ये वाला रास्ता छोटा है, नहीं लेंगे, ठीक है, सबसे छोटा वाला रास्ता, अरे भैया यहां से यहां तक जाने के लिए सीधा ये अगर r था तो ये भी r रहा होगा, यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है, 2r हो गई, और 2r का मतलब है एक r की जगह क्या है, 7 है, तो 2r का मतलब क्या हो गया, 7 गुणे 2, मतलब आपका क्या आ गया, 14 आ गया। 14 मीटर क्या है, उसका विस्थापन है, ठीक है। तो अगर विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, उसको भी आप क्या करो, सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। बेटा जितना पढ़ा रहा हूं, अगर इतना आपको अच्छे से आता है, 100% गारंटी लेता हूं किसी भी एग्जाम में जाओगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो कि आपने मौत का कुआं नाम का सुना है, मौत का कुआं, ठीक है। मौत का कुआं मतलब आप एक जब जाते हो मेले वगैरह में तो कहीं कहीं पे लगाया रहता है, थोड़ा बड़े मेले में मौत का कुआं, उस पे टिकट बिकता है, आप टिकट खरीदते हो, अंदर जाते हो तो मौत का कुआं आपको दिखाया जाता है। मौत का कुआं में मरता नहीं आदमी है, मौत का कुआं मतलब कुआं होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, बाइक चलती है, ठीक है, बाइक घुमाते हैं, बहुत तेज स्पीड में घुमाते हैं,
ठीक है, बहुत डर लगता है और बीच में मतलब गैप होता है पूरा कुआं जैसे, ठीक है, तो उसमें डरने के चांसेस मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जान भी जा सकती है, तो उसे बोलते हैं मौत का कुआं, ठीक है। तो मौत के कुएं की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मौत के कुएं की बात कर रहा हूं। मौत का कुआं का मतलब क्या हो जाता है, मौत का कुआं, ठीक है, एक गेम है, ठीक है, एक गेम है। इसी गेम को मैं एक न्यूमेरिकल फ्रेम करता हूं, ठीक है। एक मोटरसाइकिल चालक, या आप चालक ही लिख लो, एक चालक जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर 20 बार तेजी से चक्कर लगाता है, ठीक है। एक चालक है, ठीक है, एक मान लो ड्राइवर है, एक ड्राइवर है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, 20 टाइम्स बहुत फास्ट स्पीड से क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, घूमता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है यदि वृत्ताकार, ठीक है, रास्ते का व्यास 28 मीटर हो तो दूरी कितना होगा, यहां पे 20 बार कर लो, ठीक है, ठीक है, दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, ये आपको निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन तो समझ में आया होगा ना भाई, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बता दिया, और कैसे बता सकता हूं, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में ही आ गया होगा। आपको आंसर्स क्या करना, कमेंट बॉक्स में देना। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखो कि सर समझाया जाए, नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है, आई विल ट्राई कि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है, और अच्छे फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जरा क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या है क्वेश्चन आपका। यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, कैसे है भाई साहब, 72 किलोमीटर की रफ्तार है कार की, और वो इसी रफ्तार से चल रही है, और 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस कार पर आरोपित मंदन क्या होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं अंग्रेजी में ही इसी चीज को एक्सप्लेन करूं कि व्हेन अ कार इज रनिंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, देन आफ्टर 5 सेकेंड अप्लाइड अ ब्रेक ऑन द कार, ठीक है, एट द कार, जो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देन व्हाट इज द डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ठीक है, कार के द्वारा आरोपित डी एक्सेलरेशन, मंदन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जरा आप बताओ मुझे, मंदन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसमें आपको कोई समस्या है क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी क्या था, वेग परिवर्तन, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था इन सब चीजों को। अगर नहीं याद है, ठीक है, तो वापस से आप क्या करना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और वीडियो को ऐसे फुल स्पीड पे मत देखना, ठीक है, वीडियो को डबल या 1.5 की स्पीड कर लेना, वहां से आप आराम से देख लेना, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय अंतराल, लेकिन ये स्पीड तभी बढ़ाना जब आप एक बार वीडियो देख चुके हो, नहीं तो सब उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय अंतराल, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है भाई साहब। भाई साहब ये बताओ, कार की स्पीड पे ब्रेक लगा दिया जाए तो कार क्या होगी, रुक जाएगी। कितना समय ले रही, 5 सेकंड। तो पहली चीज ये बताओ मुझे, u की वैल्यू क्या है, प्रारंभिक चाल इसकी क्या है, u की वैल्यू कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने में शायद तकलीफ नहीं होगी आपको, ठीक है। और जो ब्रेक होने के बाद कार को रुकेगी ना, रुकेगी कि नहीं रुकेगी, जब रुक जाएगी कार तो उस समय कुछ इसकी स्पीड होगी, बिल्कुल नहीं होगी, 0 होगी, ठीक है। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0, और ये पूरा काम कितना टाइम ले रहा है, t की वैल्यू जरा आप बताओ। अरे भैया 5 सेकंड ले रहा, बस कहानी खत्म आपकी। अगर यहाँ पे वेग में परिवर्तन कितना, वेग में परिवर्तन कितना, वेग में कितना परिवर्तन, अरे भैया 72 से 0 हो रहा है, तो बताओ यहाँ पे 72 में से 0 चला गया। आप बताओ कोई तकलीफ है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और है, समय के चक्कर, समय कितना है, 5 सेकंड है, कितना परिवर्तन हो रहा है, 5 सेकंड। बट एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम है क्या, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में भाई साहब, और ये कितना है, सेकंड में है।
ठीक है, तो जरा आप बताओ घंटा और सेकंड दोनों अलग अलग है या नहीं है? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है क्या? 3600 सेकंड होते हैं। बट मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा नया तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो ऐसे ही 72/5 लिख लो, लेकिन इसको हम बदल देते हैं किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। और कैसे करेंगे? जब कम से ज्यादा और ज्यादा से कम, ये भी कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखा रखा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है कि जब ज्यादा से कम में जाते हैं तो कम वाला ऊपर, ठीक है, और ज्यादा वाला नीचे लिख देते हैं। लेकिन जब ज्यादा से कम से ज्यादा में जाते हैं तो ज्यादा ऊपर और कम नीचे। ये आपको बहुत इजी कर देगा, आपसे टाइम बिल्कुल। 18 × 4 = 72, 5 से 5 कट गया भाई साहब, आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ध्यान रखना, ये यहाँ पे जब आपकी कोई गाड़ी होगी, कोई कार होगी, कोई बाइक होगी, कोई ट्रेन होगी, एनीथिंग एल्स, ठीक, कुछ भी हो सकता है, अगर वो रुक रहा होगा तो अवमंदन, अगर वो तेज चल रहा होगा तो त्वरण। ठीक है, धनात्मक एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब स्पीड वाला, है ना। तो यहां पे माइनस में आता, क्यों आता? क्योंकि v माइनस, अगर इसको मैं ओपन करके देखूं तो v माइनस यू होता है। अब v में से u जाएगा, 0 में से 72 माइनस में आएगा। बट आपको मैं इतना ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। आपको एक ही ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, अगर चीज रुक रही होगी तो अवमंदन होगा, चीज तेज चल रही है तो त्वरण होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। अगर कहीं पे ऑप्शन में माइनस लिखा है तब आप माइनस वाले को टिक करोगे, अदरवाइज आप माइनस में ही करोगे। ठीक है, अदरवाइज आप प्लस वाले को कर दोगे। ठीक है, अच्छा, माइनस प्लस का चक्कर तो कंफ्यूज नहीं हो ना। माइनस का मतलब यही है, ये क्या शो कर रहा है? इसका मतलब है अवमंदन। अवमंदन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव को ही तो एक्सेलरेशन बोला जाता है, नेगेटिव आ जाता है आंसर, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे त्वरण तो हो ही नहीं रहा, त्वरण बैक जा रहा है, और बैक त्वरण को, रिवर्स गियर को एक तरीके से अवमंदन बोला जाता है। आई बात होगी, गई समझ में आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है दोस्त, एक व्यक्ति है, एक आदमी है, जिसकी त्रिज्या क्या है भैया? व्यक्ति की त्रिज्या नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति, कॉमा कर दो। ठीक है, व्यक्ति की कोई त्रिज्या नहीं होती। ठीक है, एक व्यक्ति है r त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर। ठीक है, मान लो कोई वृत्ताकार मार्ग है जिसकी त्रिज्या क्या है भाई साहब? r है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि 4.5 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? यहां से 4.5 चक्कर। ठीक है, यहीं पे नोट कर लो आप, ऐसे डायग्राम बना के। ठीक है, लगातार उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कर लेना आपको। मेरे से पहली चीज तो आपको आ जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूं उससे पहले आपको, इससे पहले यही क्वेश्चन बताया गया था, तो आप जल्दी से करके उनका अनुपात निकाल दो। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले दूरी बताओ कितनी होगी। तो आप ये बताओ, एक बार चक्कर के लिए कुल दूरी कितनी होगी? एक चक्कर के लिए सबसे पहले ये बताओ मुझे, एक चक्कर के लिए कितनी होगी? 2πr। इसकी जो परिधि होगी वही इसकी क्या हो जाएगी? दूरी, सरकमफेरेंस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जरा आप बताओ, 2πr की जगह कुछ है क्या? r तो r ही है। ठीक है, बदला ही नहीं। अब बताओ, जो आदमी नहीं बदला, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है सब। ठीक है, एक चक्कर के लिए क्या है? 2πr। ठीक है, अब ये नहीं बदला तो कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 चक्कर के लिए बताओ क्या करोगे? 4.5 चक्कर के लिए ये इसी में 4.5 से आप गुणा कर दो इंटू 2πr। अब 4.5 का मतलब 4 दूनी 8, एक 9/2, 9/2 इंटू 2πr। अब 2 से 2 काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9πr। इतने में कोई तकलीफ है क्या भाई साहब? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपकी कुल दूरी तो निकल के आ गई। कितनी आ गई? 9πr। इसमें शायद नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, विस्थापन की अगर हम बात करें तो आप फिर से बताओ जरा, विस्थापन इसका कितना होगा भैया? एक बार गया 0, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, जो आधा तिहा यही बचता है, यही बचता है विस्थापन, बाकी तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, वृत्ताकार पाथ से, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तो यही पहुंचेगा, तो विस्थापन तो कुछ है नहीं। ठीक है, बट आधा वाला जो चक्कर है ना, वही तो आपके सामने समस्या है। ठीक है, अब वो समस्या नहीं, प्यार है, समझ लो एक। ठीक है, तो आधा, ठीक है, इतना आर तो इतना भी कितना? ये भी आर। अब बताओ, यहां से यहां तक के लिए कुल दूरी शॉर्टेस्ट, लेकिन सबसे छोटी वाला रास्ता, सबसे छोटा वाला रास्ता यही है। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, यही वाला है। अब ये वाला 2r है। टोटल कितना है? 2r है। कहानी खत्म। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया? 2r। आपसे क्वेश्चन क्या बोला था? बोला था ये भाई साहब कि कुल दूरी तथा
विस्थापन का अनुपात, तो दूरी अनुपाते विस्थापन मतलब डिस्टेंस और रेशियो डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्टेंस कितनी थी 9 पाई आर रेशियो 2r। इसमें कुछ कॉमन है, आर कॉमन है, हटा दो, खत्म कहानी। ठीक है, ये कितना आ गया 9 पाई रेशियो 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ। अगर ये ऑप्शन मिला तो बहुत अच्छा, और नहीं मिला तो क्या लिख सकते हो 9 पाई को आप क्या लिख सकते हो 22/7 रेशियो 2। अब देखो कुछ कॉमन है, 2 1 कम 2, यहां पे 11 हो गया, ये हो गया 11 9 99/7 अनुपात 1। अब ये 7 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 99 रेशियो 7। ये आपका दूसरा आंसर हो सकता है। ठीक है, 2 पॉसिबल आंसर है इसके। एक तो आपका ये आंसर पॉसिबल है, ये आपके ऑप्शन पे मिल जाए, दूसरा आंसर ये है। ठीक है, दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये वाला स्टेप्स, ये मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई गई बात समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं लगातार आपको जब तक खत्म नहीं करवा दूंगा सारे न्यूमेरिकल्स, तब तक नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं चलूंगा। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए और स्टार्ट कर देते हैं कहानी करना इसकी। ठीक है, एक वस्तु विरामावस्था, विरामावस्था मतलब क्या है, रेस्ट पे है, मतलब व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट एट द इनिशियल स्टेज। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर दिया जाए और 5 सेकंड के लिए इतने के त्वरण से चला दिया जाए उसको। ठीक है भैया, समझ में आना, समझ लो एक वस्तु मतलब बाइक है। ठीक है, अब क्या है, बाइक सबसे पहले रुकी थी। ठीक है, लेकिन 5 सेकंड के लिए उसकी स्पीड कितना बढ़ा, अरे 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग निकालना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मतलब 5 सेकंड आफ्टर आपको क्या निकालना है, वेग, वेलोसिटी निकालनी है। समझना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही अच्छी चीज है। विस्थापन, ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में बिल्कुल मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी आरआरबी रेलवे की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई बढ़िया एग्जाम की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे मेंस एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा। लेकिन चांसेस है कि ग्रुप डी में भी दिख जाए। क्यों? क्योंकि भैया वैकेंसी कम और लोग ज्यादा, तो फिर कहानी उल्टी है ना सब। विस्थापन का मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छे से प्यार से पढ़ो, एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो तो बात की बात है। ठीक है, आपसे 2 चीजें निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे दिया क्या है, गिवन अगर मैं डेटा की बात कर लूं तो जरा आप बताओ, विरामावस्था स्टेट इन रेस्ट की जब बात करें तो यू प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग जरा आप बताओ, प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है या नहीं है। ठीक है, यू की वैल्यू 0 मिल गई। दूसरा क्या है, वी की वैल्यू यहाँ पे कुछ है नहीं है, वही तो निकालना है भाई साहब। ए की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और भी कुछ है क्या, टाइम की वैल्यू दी हुई है, कितना है 5 सेकंड दिया है, कहानी खत्म। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। एक आपको फॉर्मूला बताया गया था, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशंस बताई गई थी। पहला समीकरण क्या था, v = u + at। अब इसी पे आप अप्लाई कर दो, इन सब चीजों को वैल्यू रख दो, कहानी खत्म है। ठीक है, आपका v निकालना है, u 0 है, a की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर और 10 मीटर पर सेकंड। कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। दूसरा आपसे वेग तो निकल गया भैया। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, एस निकालना है, दूरी निकालना है, विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो विस्थापन के लिए आपका न्यूटन का दूसरा समीकरण क्या था, S = ut + ½ at², यही था। बताओ हाँ या ना। ठीक है, यही था सर। ठीक है, एस यू की वैल्यू 0 इंटू टी की वैल्यू रखो या ना रखो, क्योंकि 0 से जब आप गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2। ए की वैल्यू बताओ कितना, ए की वैल्यू बताओ, देख के बताओ 2। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है 5 सेकंड। ठीक है, 5 प्रारंभ में 5 सेकंड के लिए इतना के समान त्वरण से चलती है, तो 5 सेकंड बाद वस्तु के वेग तथा विस्थापन में जब ऐसे क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे रखोगे 5 5 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर। बताओ हाँ है ना। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली हैंडल हो गया। अगर कोई भी तकलीफ है कमेंट बॉक्स में करना, और सारे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बगल में लगी घंटी को जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।